नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, क्या अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने देश के लोगों की निजता को बनाए रखने के लिए कोई कानून बनाना गुनाह है? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने देश के अंदर काम कर रही सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक नए आईटी रूल को मानने के लिए कहा था, जिसमें केंद्र ने उनसे नोडल ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर आदि को रखने की बातें कही थी, ताकि इंटरनेट के ऊपर अगर कोई भी कुछ गलत कंटेंट डालता है या फिर किसी व्यक्ति की आपत्तिजनक तस्वीरें या वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करता है तो उनके ऊपर रोक लगाई जा सके और ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत कार्यवाही की जा सके। लेकिन वामपंथ के कॉलेजों में पढ़े हुए आजकल के बुद्धिजीवी लोगों को यह बात तो समझ आती नहीं है, बस उन्हें हर बात का रोना रोना है। इनकी मानसिकता यही है कि मोदी कोई कानून लाए हैं तो चलो इसका विरोध करते हैं। जहां पर एक तरफ ये लिबरल और वामपंथी लोग अभी भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं, तो इन्हीं के समूह द्वारा एक व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है, जिसमें एक बात कही जा रही है कि अब से सरकार आपकी सारी बातें सुनेगी, आपकी सारी बातें रिकॉर्ड होंगी। अब आखिर क्या है इन बातों की सच्चाई, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। उसके लिए आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए। जहां पर ये लिबरल गिरोह रोना रो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फेसबुक और गूगल ने सरकार की बातों को मान लिया है और उन्होंने कहा है कि हमें इस कानून से कोई आपत्ति नहीं है। वहीं व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ ही कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इस याचिका में भारत सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के भी विवाद और गहरा हो सकता है। इन सभी का भारत में बड़ा कारोबार है और करोड़ों लोग इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन कंपनियों को भी यह पता है कि देश के अंदर अब मोदी है, मनमोहन नहीं, जो इनकी बातें सुनकर इनके आगे झुक जाएंगे। और इसी की डर की वजह से फेसबुक और गूगल ने तो पहले ही घुटने टेक दिए हैं, लेकिन व्हाट्सएप और ट्विटर अपने आप को बहुत बड़े सूरमा समझते हैं। फेसबुक और गूगल ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो सरकार के मुताबिक ही काम करेंगे, उन्हें नए नियमों से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ट्विटर और व्हाट्सएप को परेशानी है। ट्विटर और व्हाट्सएप नए नियमों को लागू करने के लिए राजी ही नहीं हो रहे हैं। व्हाट्सएप ने सरकार के नए नियमों पर कहा है कि यह असंवैधानिक है और लोगों की निजता के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर सरकार को व्हाट्सएप से चाहिए क्या और व्हाट्सएप को परेशानी क्या है। सरकार अपने नए नियमों के तहत सबसे पहले भेजे गए किसी मैसेज के बारे में पूरी जानकारी चाहती है। सीधे शब्दों में कहें तो किस मैसेज को सबसे पहले किसने भेजा, उसके बाद उस मैसेज को किस किसने फॉरवर्ड किया और किससे किया, इन सभी जानकारियों को सरकार व्हाट्सएप से लेना चाहती है। इससे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि ए नाम के एक व्यक्ति ने सबसे पहले एक आपत्तिजनक मैसेज लिखा और कई लोगों को भेज दिया। इस मैसेज के कारण कहीं कुछ दंगा या बवाल हो गया, तो अब सरकार यह चाहती है कि व्हाट्सएप उसे सबसे पहले मैसेज भेजने वाले शख्स यानी ए की पूरी जानकारी दे। मसलन ए का पूरा नाम क्या है, उसकी ईमेल आईडी, उसकी लोकेशन आदि। सरकार ने यह भी कहा है कि सरकार अपने हर नागरिक के निजता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार सबसे पहले मैसेज शेयर करने वाले यूजर की जानकारी व्हाट्सएप से तभी मांगी जाएगी जब अदालत इसके लिए ऑर्डर पास करता है। अब ऐसे में सरकार ऐसा क्यों कर रही है, तो वो भी आप समझिए। दरअसल इस नियम के तहत सरकार उन लोगों पर निगरानी रख सकती है जो देश के अंदर माहौल को खराब करने या फिर दंगे भड़काने का प्रयास करते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस नियम से सरकार आतंकी हरकतों पर भी नजर रख सकती है। दरअसल हमने बीते समय में देखा है कि किस प्रकार से व्हाट्सएप के जरिए ही सीएए और एनआरसी के विरोध को कैसे दंगों में तब्दील कर दिया गया था। शाहीन बाग का कांड वो भी व्हाट्सएप से ही हुआ। इसी साल 26 जनवरी को जो कुछ भी लाल किले पर हुआ, उसमें भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में अगर सरकार को पता चल जाए कि ऐसे मैसेज को सबसे पहले किसने भेजा और बाद में इसे किसने शेयर किया, तो इनके पूरे गिरोह को पकड़ा जा सकता है। और घबराइए मत, सरकार आपका कोई भी मैसेज नहीं पढ़ने वाली। वहीं लोगों को इस नए रूल के लिए डराने के लिए इस बीच व्हाट्सएप पर एक मैसेज बहुत वायरल किया जा रहा है। वायरल मैसेज में कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप ने एक नया टिक सिस्टम लागू किया है। इसमें 2 ब्लू टिक और 1 रेड टिक का मतलब होगा कि सरकार कार्यवाही कर सकती है, जबकि 3 रेड टिक का मतलब होगा कि सरकार ने अदालती कार्यवाही शुरू कर दी है। तो आपको बता दूं कि इस प्रकार की सभी बातें सिर्फ एक विशेष समूह द्वारा जनता के अंदर सरकार के नए आईटी रूल्स को लेकर डर फैलाना है और उन्हें भ्रमित करना है। और इसी प्रकार की भ्रामक खबरें भी एक वजह है कि सरकार नए आईटी रूल्स को लाना चाहती है, ताकि व्हाट्सएप पर इस प्रकार के फेक और भ्रामक मैसेज भेजने वालों का डाटा सरकार के साथ शेयर करे, ताकि उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। इसके बाद व्हाट्सएप ने तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और अब यह मामला
मामला व्हाट्सएप वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट हो चुका है। व्हाट्सएप द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि भारत सरकार के नए नियम संविधान में वर्णित निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। कंपनी का दावा है कि व्हाट्सएप सिर्फ उन लोगों के लिए नियम चाहता है जो प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्हाट्सएप को भी डर है कि अगर उसने ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो उसका भी पत्ता इस देश से हमेशा के लिए कट सकता है। वहीं इन सब के बीच एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो बस खुद को मसीहा घोषित करने से कुछ ही कदम दूर है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ट्विटर की। दरअसल ट्विटर जो पिछले हफ्ते से वैसे ही सरकार के साथ उलझा पड़ा है, जब से टूल किट मामले में उसने अपनी टांग अड़ाई थी, और इस मामले में अपनी टांग अड़ाकर उसने साफ कर दिया था कि किस प्रकार से वो लिबरल और वामपंथ गिरोह के इशारों पर कार्य करता है। दरअसल ट्विटर ने संबित पात्रा द्वारा शेयर किए गए टूल किट, जिसे संबित पात्रा कांग्रेस का टूल किट बताते हैं, उस पर ट्विटर ने उसे मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दे दिया था। जबकि यही ट्विटर जब कांग्रेस के नेता कोरोना वायरस स्ट्रेन को मोदी स्ट्रेन और इंडियन स्ट्रेन कह रहे थे तो वो मैनिपुलेटेड मीडिया में नहीं आता। उस पर तो ट्विटर ने अपनी आंखें मूंद ली थी, और अब ट्विटर उल्टा सरकार पर आरोप लगाने से बाज नहीं आ रही है। ट्विटर ने गुरुवार को सरकार पर उसके नए नियमों को असंवैधानिक बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार उसके मंच पर उसके यूजर से फ्री स्पीच की शक्ति को छीनने की कोशिश कर रही है। सिर्फ यही, ट्विटर ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार उसके कर्मचारियों की सुरक्षा और वित्तीय दंड की धमकी दे रही है। जिसके बाद सरकार ने ट्विटर के आरोपों का खंडन करते हुए बताया कि ट्विटर का डराने धमकाने संबंधी आरोप झूठे और आधारहीन है। ट्विटर का हालिया बयान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्तें थोपने का प्रयास है। कंपनी उन रेगुलेशंस का पालन करने से इनकार कर रही है जिनके आधार पर उन्हें आपराधिक जिम्मेदारी से सुरक्षा मिलती है। मंत्रालय ने कहा कि कंपनी जानबूझकर आदेशों का पालन नहीं करके भारत की कानून व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। मंत्रालय ने आगे बताया कि ट्विटर का भारत में काफी बड़ा यूजर बेस है, लेकिन ट्विटर इंडिया के अधिकारी कहते हैं कि उनके पास तो कोई अधिकार ही नहीं है। वे कहते हैं कि किसी भी तरह के मुद्दे उठाने पर कि भारत के लोगों को अमेरिका स्थित ट्विटर हेडक्वार्टर से संपर्क करना होगा। कंपनी की भारतीय यूजर के लिए कथित प्रतिबद्धता झूठी है और केवल खुद फायदे के लिए मालूम पड़ती है। और अगर आप भी ट्विटर की हरकतों पर गौर करेंगे तो आपको भी समझेगा कि कैसे ट्विटर भारत की राजनीति में दखल देने की कोशिश बहुत समय से कर रही है। पहले बंगाल नरसंहार के ट्वीट्स को हाइड करना, उसके बाद टूल किट वाले मुद्दे पर बीच में घुसना, उसके बाद मोदी स्ट्रेन और इंडियन स्ट्रेन पर कोई भी एक्शन न लेना, एंटी हिंदू ट्वीट्स पर कोई पाबंदी न लगाना। इन सब से एक ही तस्वीर साफ होती है कि ट्विटर देश में वामपंथ और लिबरल लोगों की सरकार लाना चाहता है, वरना एक सोशल मीडिया किसी भी देश की सरकार से बड़ी नहीं हो सकती, और देश के आंतरिक मामलों में किसी विदेशी कंपनी को बोलने का हक भी नहीं है। लेकिन इन कंपनियों को यह पता होना चाहिए कि इस समय देश के अंदर मोदी हैं, मनमोहन नहीं। अगर ट्विटर ज्यादा दखल देगा तो उसकी चुड़िया जरूर भारत से उड़ जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है कि इन कंपनियों को सरकार की बातें माननी चाहिए या नहीं, या फिर इन्हें अपना झोला उठाकर देश से बाहर चले जाना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, ताकि वामपंथ और लिबरल लोग जो व्हाट्सएप के जरिए गलत मैसेजेस फैलाकर लोगों में भ्रम फैला रहे हैं उससे दूर किया जा सके और सबको इस नए आईटी रूल के बारे में जागरूक किया जा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नमो भारत न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।